Hello everyone, welcome back to the Robert series. Today we will discuss about the chapter number 27, which is continuation of the chapter 26, that is disease classification, the syphilitic stigma. तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे सिफिलिस के बारे में और आज के लेक्चर में उसको एक कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा और पर्टिकुलर्स जो है सिफिलिटिक माइजम के उसके बारे में हम सीखेंगे। इसका कोर जो आइडिया है इस चैप्टर का वो क्या है कि हर्बर्ट रॉबर्ट ने यहाँ पे सिफिलिटिक स्टिग्मा के बारे में लिखा है और जो बेसिक सिफिलिटिक टेंडेंसी है उसकी वजह से क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसके बारे में लिखा है। जैसे कि स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन है, अल्सरेशन है, बोनी डिफॉर्मिटीज है, टिश्यू डिजेनरेशन एंड नाइट एग्रेशन। दीज आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द सिफिलिटिक मैनिज्म्स। तो सोरा जैसा यहाँ पे इमोशनल या सब्जेक्टिव सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा डीप पैथोलॉजिकल चेंजेस है, डीप स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस है। सो की डिफरेंस क्या है सोरा और सिफिलिस में और साइकोसिस में? सोरा इज द फंक्शनल डिस्टर्बेंस, ईचिंग एंड इमोशंस. Syphilis is destruction, ulceration and deformity, and psychosis is infiltration, overgrowth and discharges. So this is the idea of Herbert Robert कि रॉबर्ट ने तीनों को कैसे एक्सप्लेन किया है, तीनों माइजम को। तो ट्यूबरकुलर डायथिसिस, जैसे कि हमने कल देखा प्रॉब्लम चाइल्ड, तो वहाँ पे ट्यूबरकुलर डायथिसिस था और ट्यूबरकुलर डायथिसिस का ही यहाँ पे कंटिन्यूएशन है कि कैसे सोरा और सिफिलिस एक साथ जब आते हैं तो क्या क्या होता है। तो सोरा और सिफिलिस के जो कल हमने देखा तो वही है, यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हम करते हैं कि सोरा से क्या मिलता है? फियर्स, इमोशन, क्रेविंग्स, हाइपर सेंसिटिविटी, नर्वस सिम्टम्स। और सिफिलिस से मिलता है स्ट्रक्चरल वीकनेस, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, डिफॉर्मिटी, नाइट एग्रेशन एंड अल्सरेशन। तो यहाँ पे दो माइजम के अलग अलग जो मैनिफेस्टेशन है वो डेवलप होते हैं और वो साथ में मिलके फिर पेशेंट को ट्यूबरकुलर डायथिसिस में लेके जाता है और ट्यूबरकुलर डायथिसिस से पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स क्या है ट्यूबरकुलर डायथिसिस के, वो हम देखते हैं यहाँ पे। फूड एंड एपेटाइट, सिफिलिटिक, फ्यू क्रेविंग्स, एवर्जन टू मीट। और ट्यूबरकुलर में मार्क क्रेविंग्स होते हैं कि मीट, पोटैटो, सॉल्ट, इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, पुअर स्टार्च एसिमुलेशन। तो मेनली मीट, सॉल्ट और इनडाइजेस्टिबल थिंग्स की जो है उसका क्रेविंग ट्यूबरकुलर में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं। यहाँ रॉबर्ट ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है कि ये ज़्यादा क्रेविंग्स पेशेंट को होते हैं। नर्वस और मेंटल, ट्यूबरकुलर पेशेंट्स में न्यूरल्जिया, insomnia, hysteria, persistent headache, crying out in the sleep, especially in children, and night aggression is there, is a strong pointer of the tubercular miasm because of the presence of syphilis. Then chest and tubercular build. तो ट्यूबरकुलर पेशेंट में चेस्ट कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं या चेस्ट का बिल्ड कैसे होता है? नैरो चेस्ट, शॉलो ब्रीदिंग, पुअर लंग एक्सपेंशन एंड डिफिशिएंट ऑक्सीजेशन। तो चेस्ट ही नैरो होता है, ब्रीदिंग भी ज़्यादा डीप नहीं होता है, तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी यहाँ पे पेशेंट्स में होता है। और उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? उसकी वजह से एनीमिया, वीकनेस, क्रोनिक फटीग एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स ट्यूबरकुलोसिस। सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस, यहाँ पे स्ट्रक्चरली चेस्ट में ही डिस्टर्बेंस है और उसकी वजह से फिर वहाँ पे फंक्शनल डिस्टर्बेंस आ रहा है, एनीमिया हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, क्रोनिक फटीग हो रहा है और ट्यूबरकुलर जैसे पैथोलॉजी में पेशेंट लीड हो सकता है। सो कीनोट इज द पुअर ब्रीदर्स। तो ट्यूबरकुलर जो पर्सन्स होते हैं वो पुअर ब्रीदर्स होते हैं। ट्यूबरकुलर कफ अर्ली साइंस होते हैं, डीप होर्स कफ आफ्टर स्लाइट एक्सपोजर टू कोल्ड। थोड़ा सा भी कोल्ड एक्सपोजर हुआ तो इन लोगों को डीप होर्स कफ रहता है। और एक्सपेक्ट्रेशन जो होता है वो ग्रीनिश येलो, ऑफेंसिव, सॉल्टी और स्वीटिश इन टेस्ट। So this is the prominent characteristic of the tubercular diathesis. Night aggravation. Night aggravation. Classic syphilitic features is the worst after sunset, worst at the night, restless at night, children cry in the sleep, headache worse at night and bone pains worse at the night. So syphilis से ट्यूबरकुलर पेशेंट में ये सब नाइट एग्रेवेशन की मॉडलिटी हम लोग को दिखते हैं। व्हाट इज ट्यूबरकुलर चाइल्ड?
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्यूबरकुलर चाइल्ड, कैसे होता है ट्यूबरकुलर चाइल्ड, उसका एसिमिलेशन जो है, डाइजेशन जो है, एब्सॉर्प्शन जो है वो वीक होता है, कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क प्रॉपरली, स्पेशली मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, देखो बच्चों में वोमिटिंग वगैरह होना, बार बार मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाना, देन इरेगुलर डेंटिशन, डेंटिशन जो डिफिकल्ट होता है, इरेगुलर होता है, टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं एकदम दांत, इनलार्ज ग्लैंड्स, वीक बोन्स, slow growth, nervous symptoms, and emotional sensitivity. So these are the characteristics of the tubercular child. Character of the stool, stool होता है slimy, bloody, offensive, early morning diarrhea and weakness after stool. तो यहाँ पे main characteristic है slimy and bloody stool and offensiveness of the discharges. So this is the characteristic of the tubercular child. Bones and joint में क्या क्या changes होते हैं because of the syphilitic stigma. Long bones, syphilitic stigma attack the long bones, periosteum, joints and the nails. तो joints और long bones के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट होता है. साइंस क्या होते हैं, ग्रोइंग पेन्स, रिकेट्स, वीक एंकल्स एंड रिस्ट, brittle nails, spoon shaped nails and deformities. So these are the deformities caused in the bones and joints of the tubercular patients. इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि ट्यूबरकुलर पेशेंट्स के अलग अलग जो मैनिफेस्टेशन है, वो स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन भी आप लोगों को पूछ सकते हैं कि बोन एंड जॉइंट्स में क्या चेंजेस होते हैं, ट्यूबरकुलर चाइल्ड कैसा होता है, ट्यूबरकुलर हेडेक कैसा होता है, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में. स्किन मैनिफेस्टेशन, स्किन की में सिफिलिटिक इरप्शंस, पुस्टुलर, कॉपर कलर, थिक क्रस्ट, अल्सरेशन एंड नॉन इचिंग. मोस्ट ऑफ द सिफिलिटिक जो इरप्शन है वो नॉन इचिंग होता है, अपोजिट टू सोरा. सोरा में सीवियर इचिंग होती है, सिफिलिस में नॉन इचिंग इरप्शन होते हैं. सो ट्यूबरकुलर स्किन, फ्रेकल्स, ट्रांसपेरेंट स्किन, बॉइल्स, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड वेरिकोज अल्सर्स. तो ट्यूबरकुलर स्किन कैसी होती है, फ्रेकल्स होते हैं स्किन के ऊपर ज्यादातर, बॉइल्स होते हैं और हीलिंग जो होता है वो बहुत स्लो होता है पेशेंट में, और वेरिकोज अल्सरेशंस बहुत सारे पेशेंट में दिखते हैं. रेक्टल एंड ग्लैंडुलर कंडीशंस, ट्यूबरकुलर मैनिफेस्टेशन इंक्लूड द फिस्टुला, साइनस, हेमोरॉइड्स अल्टरनेटिंग विद अस्थमा, ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट एंड द स्क्रोफुलस ग्लैंड्स. तो ग्लैंडुलर स्वेलिंग भी होता है, ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट होता है और हेमोरॉइड्स होते हैं विद अस्थमा, फिस्टुला एंड साइनस. दीज आर द रेक्टल एंड ग्लैंडुलर कंडीशंस ऑफ द ट्यूबरकुलर पेशेंट्स. स्क्रोफुलर डायथेसिस, तो रॉबर्ट ने क्या एक्सप्लेन किया, स्क्रोफुला जो है वो सोरा प्लस सिफिलिस प्लस सप्रेशन. तो ये तीनों अगर एक साथ है किसी पेशेंट में, सोरा भी है, सिफिलिस भी है और उसके साथ साथ सप्रेशन ऑफ द सिम्टम है, तो वहाँ पे स्क्रोफुलर डायथेसिस बन जाता है. और वो मेनली कहाँ पे अफेक्ट करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, ग्लैंड्स, आईज, ईयर्स एंड नोज. एंड क्या फीचर्स होते हैं, अल्सरेशन इज द मेन पैथोलॉजी, ग्लैंड इनलार्जमेंट, ऑफेंसिव डिस्चार्जेस, anemia and chronic weakness. These are the features of the scrofular diathesis of the Robert. हार्ट एंड सर्कुलेशन, हार्ट और सर्कुलेशन में क्या क्या यहाँ पे सिम्टम दिखते हैं, सोरिक मच पाल्पिटेशन, वरी अबाउट द हार्ट. सोरा में जैसे कि हमने देखा है सोरिक माइजम में कि पाल्पिटेशन होता है और वरी ज्यादा होती है, कोई फिजियोलॉजिकल कोई पैथोलॉजिकल चेंज नहीं होता है, सिर्फ फंक्शनल डिसऑर्डर वहां पे होता है. सिफिलिटिक और साइकोटिक में साइलेंट स्ट्रक्चरल हार्ट चेंजेस, सडन डेथ पॉसिबल. तो जो सडन डेथ्स होते हैं यहाँ पे मेनली साइकोसिस और सिफिलिस माइजम बैकग्राउंड में होता है, क्योंकि साइलेंटली स्ट्रक्चरल हार्ट में चेंजेस होते रहते हैं. और ट्यूबरकुलर, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, साइनोसिस, एग्रेशन एट एल्टीट्यूड एंड ग्रेजुअल वेट लॉस. तो दीज आर द साइंस ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ द ट्यूबरकुलर, साइकोटिक, सिफिलिटिक एंड द सोरिक माइजम. डाइजेशन एब्डोमेन में क्या उसके ट्यूबरकुलर माइजम के सिम्टम्स है उसको हम देखते हैं. सिफिलिटिक चाइल्ड में होता है वाटरी डायरिया विच इज वेरी डेंजरस एंड कॉलरा इन्फेंटम टाइप. तो कॉलरा इन्फेंटम टाइप डायरिया होता है, वाटरी डायरिया जो कि बहुत सारा डिहाइड्रेशन करता है. ट्यूबरकुलर में क्या होता है, स्लाइमी, ब्लडी स्टूल, मोस्टली ऑर्डर, वर्स्ट एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग. And children cannot digest cow's milk well. Worm infestation, pinworms, seedworms are the common infestations. Rectal diseases, strictures,
फिशुला, पाइल्स, वर्स इफ सप्रेस, अस्थमा। अगर इसको सप्रेस किया जाए तो अस्थमेटिक में पेशेंट लीड हो सकता है। सो मेनली ट्यूबरकुलर जो डायथिसिस है उसमें ब्लडी स्टूल्स और मस्टी ऑर्डर्स, वर्स्ट एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, इस टाइप के डाइजेस्टिव सिम्टम या डायरियाज देखने को मिलते हैं। और वर्म मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत कॉमन है ट्यूबरकुलर पेशेंट में। स्किन सिम्टम्स, syphilitic eruptions are pustular, coppery, crescent shape, non-itching, and thick crust. Gangrene is destructive type. Psoriasis, ichthyosis, fish scales, boils, chilblains, corns, phelons, combination of the stigmata. This is the combination of all stigma, all miasms. Varicose veins, ulcers, erysipelas, lupus, epithelioma, carcinoma. These are destructive, often combined stigmata. तो ये जो है कंबाइंड माइasthmatic डिसीजेस है, ये स्किन के जो यहाँ पे लिखे सोरेसिस है, इक्थायोसिस है, बॉइल्स है, चिलब्लेंस, कॉन्स, फेलॉन्स, वेरिकोज अल्सर्स, erysipelas, lupus, epithelioma, carcinoma. So these are the skin symptoms. Important modalities क्या है tubercular diathesis के? Worst at the night, worst on the cold exposure, worst at the storms or the change of weather, better at daylight, and better by the motion or amelioration by the motion sometimes. These are the important modalities. So this is very short chapter जिसमें कि ट्यूबरकुलर डायथिसिस के बारे में, ट्यूबरकुलर डायथिसिस के सिम्टम्स के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में लिखा है। होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच।